आज भी जो कुछ हो रहा है ना संसार में, अब ये कोरोना जो है ये कोई नेचुरल वायरस थोड़ी है, आर्टिफिशियल है। एक व्यक्ति की नेगेटिविटी ने कि सब देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अभी छोटी सी नेगेटिविटी ने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने देशों को, कितने घरों को, कितने व्यक्तियों को। तो ये ऐसे व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि भाई ये छोटा सा ही तो दोष है मेरे अंदर। जहां भी पकड़ में आए तो ये मनुष्य की मनुष्यता है, ये ही मानव की मानवता है कि उसको हटाने का प्रयास उसको तुरंत करना चाहिए। वो अपने लिए घातक है। कई बार किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि ये व्यक्ति तो ऐसा है। अब वो व्यक्ति तो पता नहीं वैसा है या नहीं है, और है तो वो खुद भुगतेगा अपना। लेकिन ये विचार हमारे लिए बहुत घातक है। हम बहुत कहीं ऊंचे पद पे जा सकते थे, कोई बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये हमारी सारी एनर्जी को डाउन कर देगी, वहीं ले आएगी हमारे को, और हम कोई आनंद का जीवन नहीं जी पाएंगे। मतलब मुख्य बात यह है, भले ही व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे भी ना जाए, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते आनंद का जीवन तो जिए। लेकिन जिसके मन में नेगेटिविटी आ गई वो कभी सुख शांति का जीवन नहीं जी पाएगा। ये सबसे बड़ी हानि है। तो ये इनको सुना रहे थे कि ये वो आश्रम है जहां पर इस प्रकार की घटना घटी थी। तो उसके आगे मैं पढ़ रही हूं, ये 13 नंबर श्लोक से। 12 में कहा था, विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः प्रयत्ना निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीतांगी दीप्तामग्निं शिखामिव स तुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्ये अंभसो दुराधरसां दीप्तां सूर्यप्रभामिव। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मण। तो ये सब कहानी जो उन्होंने सुनाई, तो इनके वचनों को सुनकर के लक्ष्मण सहित राघव ने विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र जी को आगे करके आश्रमम प्रविवेशः, उस आश्रम में प्रवेश किया कि चलो चल के देखते हैं, इस आश्रम में चलते हैं, और अपने गुरु जी को आगे किया। ददर्श च महाभागां तपसां द्योतित प्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः। और उस आश्रम में प्रवेश किया और द्योतित प्रभां महाभागां तपसा ददर्श, तपसा तप के द्वारा, द्योतित प्रभां जो बहुत दैदीप्यमान हो रही थी। इतने दिन तपस्या की अहिल्या ने, तो वो तप के कारण कैसी हो रही है, द्योतित प्रभां महाभागां। जैसे आप पुल्लिंग में महाभागा बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया, महाभागा। तो उस महान सौभाग्यशालिनी माननीया, कुछ भी कहें आप हिंदी में, उसको इन्होंने देखा, अहिल्या को, जो कैसी थी, लोकैरपि दुर्निरीक्षाम, जिसको लोक ने देखा नहीं, लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम। लोक अर्थात इस धरती के मनुष्यों ने, और सुरासुरैहि, सुर मतलब देवता और असुर मतलब असुर। तो असुरों ने, देवताओं ने, मनुष्यों ने भी अभी तक जिसको देखा नहीं था, क्योंकि वो एकांत में रह रही थी, उन सब के द्वारा भी जो दुर्निरीक्षा थी, जो देखी नहीं गई थी, ऐसी उस दुर्निरीक्षाम महाभागाम द्योतित प्रभाम तपसा ददर्श। वहां तपस्या करती हुई और तप के कारण जो देदीप्यमान थी, महा सौभाग्यशालिनी थी, उसको इन्होंने देखा। ये एक समाज की व्यवस्था होती है, आज भी है ये,
उस समय भी थी, हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है इस सदी में आगे चेंज होने वाली है। लेकिन ये व्यवस्था है पुरुष प्रधान समाज की। जैसे किसी महिला के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसमें ज्यादा दोषी किसको माना जाता है? ज्यादा दोषी किसको माना जाता है? महिलाओं को माना जाता है, पुरुषों को नहीं माना जाता। पुरुष तो पकड़ा जाए तब उसको उठा के जेल में डालते हैं, रंगे हाथ कोई पकड़ा जाए या जिसका अपराध सामने आ जाए। नहीं तो लड़के तो ऐसे घूमते रहते हैं अपराध करके भी, और लड़कियों का थोड़ा पता लग जाए ना तो उसका बेचारी का घर वाले ही जीना हराम कर देते हैं। पुरुष प्रधान समाज, दोष तो दोनों का ही होता है ना, लेकिन तो भी दोष ज्यादा बहनों का माना जाता है। उसका एक कारण तो ये भी है कि उनके अंदर शक्ति ज्यादा है, तो जिसके अंदर शक्ति ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जैसे माता पिता दोनों ही संतान को पालते हैं ना, लेकिन फिर भी अगर किसी की संतान अच्छी ना बने तो ज्यादा दोष माँ का माना जाता है। जैसे कोई महिला ससुराल में जाती है शादी करके और उसको कोई ठीक से कामकाज करना ना आए तो क्या बोला जाता है उसको? तुम्हारी माँ ने ये सिखाया। बापू का नाम कम लेते हैं, बापू भी तो सिखाना चाहिए ना, बेटी तो दोनों की ही थी। तो बोले आपकी माँ ने क्या सिखाया आपको? इसका मतलब माँ को सिखाने की जिम्मेदारी ज्यादा है। माँ पिता से भी बड़ी होती है, इसलिए माँ का पहले नाम आता है मातृदेवो भव। पितृदेवो बाद में आया वहां पर। तो इस कारण से भी भाई जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी है और उससे कोई भूल हो तो उसको फिर ज्यादा दोष दिया जाता है। जैसे बड़े और छोटे दो व्यक्तियों का झगड़ा हो तो ज्यादा दोष किसका माना जाएगा? बड़े वाले का। क्यों कहेंगे भाई ये तो फिर भी बच्चा था, तो आप तो बड़े थे ना, तो आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए था। जब ये ऐसे कर रहा था तो आप पीछे हट जाते, आप तो अपनी अच्छाई दिखाते कम से कम। तो इस प्रकार से जब किसी के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो दुनिया के लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो बेचारी खुद ही छिप करके रहती है। तो ये आश्रम में ऐसे ही एकांत में रहती थी अहिल्या, क्योंकि सामने जाए तो लोग कुछ कुछ सुनाएंगे, और इंद्र तो घूम रहा है अपने ऐसे ही देवताओं के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा लोकैरपि दुर्निरीक्षाम सुरासुरैरपि दुर्निरीक्षाम समागम्य। तो यहाँ आकर के इन्होंने उस अहिल्या माता के दर्शन किए। प्रयत्न निर्मिताम धात्रा दिव्याम मायामयीम इव धूमेन अभि परितांगीम दीप्ताम अग्निशिखाम इव। कैसा था उसका स्वरूप वो बता रहे हैं कि दिव्याम, उस दिव्य को, उसका स्वरूप कैसा हो गया था? दिव्य। दिव्याम प्रयत्न निर्मिताम, मानो प्रयत्न पूर्वक बनाई गई है। मानो उसका रूप लावण्य ऐसा था, इसीलिए तो इंद्र आया। ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने उसको प्रयत्न पूर्वक बनाया है। प्रयत्न निर्मिताम धात्रा, उस धाता के द्वारा, धाता माने परमात्मा, सारी सृष्टि को धारण करने वाला जो परमात्मा है उसके द्वारा मानो उसको प्रयत्न पूर्वक बनाया होगा। तो उसका सौंदर्य का एक कथन है ये। दिव्याम, और कैसी है वो? दिव्य। तो कभी कभी जो कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, वो भी हमें आगे बढ़ाने वाला, कभी कभी क्या हमेशा ही, कभी कभी नहीं हमेशा ही, कोई इस प्रकार के जीवन में संघर्ष का टाइम आता है और उस समय व्यक्ति अड़िग डटा रहे तो वो भी उसको बहुत अपलिफ्ट करने वाला हो जाता है। अगर वो डगमगा गया तब तो फिर वो फेल हो गया, फिर तो उसको साइड में कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो उसमें डटा रहा तो उस समय सबसे ज्यादा उन्नति होती है, जब व्यक्ति के जीवन में कोई संघर्ष आता है। तो ये माता थी, तो बिचारी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, फिर पति छोड़ के भाग गई, लेकिन तो भी ये डटी रही। तो डटी रही तो उस तप के कारण ही इसका रूप कैसा हो गया? दिव्य हो गया। और ऐसे लग रही थी मायामयीम इव, जैसे कोई मायामयी, माने रियल में ना हो जैसी। तो मायावी संसार में तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना,
कंप्यूटर के ऊपर जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, फिर यूं कहेंगे कि ये वास्तव में भी ऐसा है या ये केवल माया का खेल है। तो ये दिखने में कैसी लग रही है, मायामयीम इव, मायामयी की जैसी प्रतीत हो रही थी। तो ये संघर्ष भी उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम अच्छा हो गया, क्योंकि उसने उसको स्वीकार किया कि मेरा तो कोई दोष था नहीं, मैं तो अपने आश्रम में आराम से रह रही थी, और फिर भी जीवन में ये संघर्ष आया है तो इसको भी झेलेंगे भाई, इसको भी पार करेंगे, इसका भी मुकाबला करेंगे। तो उस समय व्यक्ति की सबसे ज्यादा शक्ति बढ़ती है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा आ भी जाए कि दूसरे लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, दूसरे लोग अपमानित कर रहे हैं, दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उस समय व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और भागना भी नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। डटे रहेंगे तो ही तो आप साबित कर पाएंगे ना अपनी अच्छाई को। नहीं तो व्यक्ति का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, जी हम ऐसे थे नहीं और हमारे को ऐसे कहा इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आप ऐसे नहीं हो तो जरूर रहो, उसको साबित तो करो कि आप ऐसे नहीं थे। आप यदि पलायन कर रहे हैं तो आपने उनका सहयोग कर दिया कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही है। तो या तो व्यक्ति पलायन करता है, संगठन में भी हम देखते हैं, जी मैंने तो इतनी सेवा की है, एक पैसा कभी किसी से लिया नहीं और ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये लो अपना इस्तीफा, मैं आज से पदाधिकारी नहीं रहूंगा। तो यदि ये आप पे आरोप लगा रहे हैं और आपने सचमुच सेवा की है तो डटे रहो आप फिर, और नहीं तो इन्हीं की बात को आप पुष्ट कर रहे हैं। तो ये हिम्मत का काम होता है, डटे रहना संघर्ष में। और फिर उसका फल ऐसा होता है कि खुद भगवान उसके पास आते हैं। श्री राम चल करके खुद अहिल्या के पास आए, फिर अहिल्या को नहीं जाना पड़ा राम के पास। तो हमारे पास दैवी शक्तियां, भागवती शक्तियां, या ये कहें कि संसार की प्रतिष्ठित शक्तियां एक दिन खुद आकर के हमारे सत्य को जानेंगी, पर हम डटे रहें अपने सत्य मार्ग के ऊपर और हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, हम अपने कर्तव्य को ना छोड़ें, अपने कर्तव्य का पालन हम हमेशा करते रहें। ये भी इनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिल रही है। तो रामायण के जो पात्र हैं उसमें पुरुषों के लिए भी और मातृशक्ति के लिए भी हमें ऐसे आदर्श मिलेंगे पद पद के ऊपर। अब ये भी तो एक महिला ही है, ऐसी स्थिति में तो वो भी कहीं आत्महत्या करने की सोचती, पास में सरयू नदी थी, डूब के मरने की बात सोचती, उसने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। सब लोग जो आश्रम में रहने वाले थे वो आश्रम छोड़ के भाग गई, पति भी आश्रम छोड़ के चला गया। सारी दुनिया की इतनी निंदा कि इसके कारण सारा इतना तपस्या का एक जो वायुमंडल था वो उजड़ गया, तो क्या बीती होगी उसके ऊपर, किस तरह से रखा होगा अपने आप को। इतने वर्षों तक ऐसे सीता माता ने किया, रावण के वहां पर है, वो इतना बलवान आदमी, इतना धनवान आदमी, इतना गुणवान आदमी, विद्वान व्यक्ति, मतलब सब तरह की तो ताकत है उसके पास, और ऐसे ताकतवर व्यक्ति के पास एक महिला बेचारी अकेली, विदेश में कोई देश वाला भी है नहीं वहां पे, कैसे रही होगी, क्या बीता होगा उसके ऊपर। लेकिन यदि सत्य हमारे साथ है तो फिर सैकड़ों वर्ष भी बीत जाएं तो भी कोई बात नहीं, एक दिन सत्य की विजय जरूर होती है। डटे रहना चाहिए व्यक्ति को अपने सत्य के ऊपर। तो ये ऐसी लग रही हैं मायामयीम इव धूमेन अभि परितांगी, जैसे धुआं से अग्नि ढकी हुई होती है, तो ऐसे ही बाहर से तो मैली कुचैली सी दिख रही थी वो, लेकिन अंदर से पूरी दीप्तिमती हैं। दीप्ताम अग्निशिखाम इव, जैसे अग्निशिखा, दीप्तिमान अग्निशिखा जैसे धूम के द्वारा या राख के द्वारा ढकी हुई हो, ऐसी जान पड़ती थी ये। स तुषार वृत्ताम साभ्राम पूर्ण चंद्र प्रभाम इव, और जैसे स तुषार आवृत्ताम स आभ्राम पूर्ण चंद्र प्रभाम इव, पूर्ण चंद्र की प्रभा जैसे बादलों से ढकी हुई हो, और
ओले और बादलों से, स तुषार मतलब वो ओस, फोग, जैसे कहीं ओस फोग हो कभी, तुषार मतलब फोग, और उसने चंद्रमा की प्रभा को रोक लिया हो, या फिर बादल हो उसने चंद्रमा की प्रभा को रोक लिया हो। ऐसे पूर्णिमा की रात है, पूर्ण चंद्र है, लेकिन सा अभ्राम बादलों सहित है तो वो दिखाई नहीं देगी। या फिर स तुषार आवृत्ताम, या फिर फोग ने रोक लिया हो, तो ऐसा उसका दिख रहा था अस्तित्व, व्यक्तित्व। अंदर से तो वो बहुत दीप्तिमती है, बहुत तपस्विनी है, लेकिन बाहर से ऐसे लग रही है कि जैसे ढका हुआ है, वो बाहर से मैली कुचैली सी है। मध्य अंभसो दुराधर्षा दीप्ताम सूर्य प्रभाम इव, और ऐसे लग रही थी जैसे दीप्त सूर्य की प्रभा, सूर्य की रोशनी, जैसे कि दुर्धर्ष बादलों से जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसे दुर्धर्ष बादलों से जैसे ढकी हुई हो चंद्रमा की प्रभा, ऐसे वो दिखाई दे रही थी। साहि गोत्तम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता राघवौ तु सदा तस्याः पादौ जगृहतोर्मुदा स्मरन्ति गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यम अर्ध्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधि दृष्टेन कर्मणा पुष्पवृष्टिं महदासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः, तो वो कैसे हो रही थी बेचारी, गौतम वाक्य ने, अपने पति गौतम के वाक्यों से, जो उन्होंने उसको अपमानित किया, गौतम ने जो उसको डांटा, शाप दिया, गौतम वाक्य ने साही दुर्निरीक्षा बभूव, दूसरों के द्वारा वो कैसी हो गई थी, दुर्निरीक्षा, दूसरे उसको नहीं देख सकते थे। तो दुर्निरीक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसने कोई अंतर्धान वाली सिद्धि प्राप्त कर ली, हो सकता है वो भी कर ली हो कि उसमें दूसरे को दिखता नहीं है और वो सबको देखता है, पर यहाँ पर दूसरा भी है कि दूसरों से वो बच के रहती थी, तो इसलिए अपने पति के शाप के कारण, पति के वाक्यों के कारण, पति के अपमानित किए जाने पर एकांत में रहती है। तो दूसरों के द्वारा क्या है, वो साही दुर्निरीक्षा बभूव, वो दुर्निरीक्षा बन गई, दूसरों के द्वारा न देखे जाने वाली, कि दूसरे उसको ना देख सकें। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो उसने अपने आप को एकांत में रख लिया और प्राय यही होता है, तो एक तो ये अर्थ है, और दूसरा अर्थ ये हो सकता है उसने कोई ऐसी सिद्धि अंतर्धान आदि की प्राप्त की हो कि दूसरे कोई उसको देख नहीं सकते हैं। तो त्रयाणाम अपि लोकानाम यावद रामस्य दर्शनम, तो जब उसने अपने आप को दुर्निरीक्षा बना रखा था तो तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उसका दर्शन होना कठिन था। त्रयाणाम अपि लोकानाम, तीनों लोकों के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यावद रामस्य, जब तक वो राम का दर्शन ना कर ले। तो कथा तो ऐसे ही बना रखी है ना कि गौतम ने क्या शाप दिया था कि जब कभी तुझे राम के दर्शन होंगे और राम तेरा उद्धार करेंगे, तब ही तू लोक में किसी व्यक्ति के द्वारा दर्शनीय बनेगी, उससे पहले तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तो ये उन्होंने शाप दिया था कि सबके द्वारा, तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के द्वारा तुम दुर्निरीक्षा हो जाओगी। तो इसके दो अर्थ हो गई, एक तो ये हो गया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आकर के तेरे को कुछ उपदेश देगा, तेरा उद्धार करेगा, तब तू लोगों के सामने जाना, उससे पहले एकांत में रहो, किसी से नहीं मिलना है। और दूसरा अर्थ ये हो गया आध्यात्मिक, कि आप इस तरह से रहो ऐसी सिद्धि प्राप्त करके, और जब श्री राम आएंगे तब तुम अभिव्यक्त होना। तो यहाँ पर यही है, त्रयाणाम अपि लोकानाम यावद रामस्य दर्शनम, जब तक राम का दर्शन ना हो जाए तब तक तीनों लोकों के प्राणियों के द्वारा
सा ही दुर्निरीक्षा बभूवः, वो दुर्निरीक्षा हो गई थी, न देखने योग्य। शापस्य अंतम उपागम्य तेषाम दर्शनम आगता, तो इस प्रकार से इनके दर्शन होने पर, श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र इनके दर्शन होने पर, शापस्य अंतम उपागम्य, शाप के अंत को प्राप्त करके, माने शाप का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि इस शाप का अंत कब होगा, जब श्री राम आपके पास आ जाएंगे, और जब तुम श्री राम का दर्शन कर लोगे तो इस शाप का अंत हो जाएगा। व्यक्ति को जो दुर्गुणों का, दुर्भावों का, दुर्विचारों का, दोषों का जो एक शाप ही है ना हम सब के लिए, हमारे अंदर जो जो दुर्गुण हैं, जो दुर्विचार हैं, दुर्भाव हैं, जो नेगेटिविटी है, वो हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है? अभिशाप है हम सब के लिए। उस अभिशाप का नाश कब होगा? जब राम का दर्शन होगा। राम का दर्शन होना मतलब एक शाश्वत जो शक्ति है उसको कुछ भी नाम दो आप, तो समाधि में जब उस शक्ति का, वो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है, ब्राह्मी शक्ति, उसका जब व्यक्ति को दर्शन होता है तो उसी से ही उसके सब दोषों का नाश होना संभव है, उससे पहले नहीं। अंधकार का नाश कब होगा? जब सूर्योदय होगा। सूर्योदय नहीं होगा तब तक अंधकार का नाश नहीं होगा, संपूर्ण अंधकार का नाश नहीं होगा। आप कहेंगे कि लाइट जला लेंगे, ट्यूबलाइट जला लेंगे, तो कुछ अंश में तो कर लेंगे अंधकार का नाश, लेकिन संपूर्ण अंधकार का नाश नहीं होगा। संपूर्ण अंधकार का नाश तो सूर्योदय होने पे ही होता है। तो हमारे समस्त दोषों का नाश तो हम अपने स्वरूप को जान लें, या तो आत्म साक्षात्कार हो जाए कि मेरा तो असली व्यक्तित्व, असली स्वरूप ये है, तो फिर ये चीजें बाधित नहीं करेंगी हमें जिनसे हम आज घिरे हुए हैं। और या फिर उस परमात्मा का दर्शन हो जाए सृष्टि के कण कण में, जैसे अर्जुन को हो गया था एक विराट रूप का दर्शन। तो वो व्यक्ति को चाहे बाहर पहले दर्शन हो जाए तो फिर वो मानेगा कि मैं भी वही हूं, या पहले खुद का हो जाए तो फिर वो बाहर भी वही मानेगा। तत्त्वम असि जो उपदेश दिया था ना तत्त्वमसि का, तो पहले उन्होंने बाहर दिखाया, अन्न में दिखाया, उनको जल में दिखाया नमक डाल करके, और फिर बताया कि तू भी वही है, जो ये परमात्मा की शक्ति कण कण में बाहर काम कर रही है, तू भी वही है। और या किसी को पहले अपना साक्षात्कार हो जाए, अपने स्वरूप का, अपना जो हम सब का ही एक चेतन स्वरूप है, जो अन्नमय कोश नहीं है, जो प्राणमय भी नहीं है, जो मनोमय कोश भी नहीं है, विज्ञानमय कोश भी नहीं है, आनंदमय कोश भी नहीं, उसके भी पार, उन सबको भी देखने वाला, उस सब का भी आनंद लेने वाला जो हमारा एक चेतन स्वरूप है, उसका यदि एहसास हो जाए तो फिर व्यक्ति इन दोषों को अपना स्वरूप नहीं मानेगा और इनसे सुखी दुखी भी नहीं होगा। अभी हम इनसे सुखी दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने वाले स्वरूप को भूल करके उसके साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। सुख से होता है तो सुखी मान लेते हैं, दुख के साथ होता है तो दुखी मान लेते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के सारूप्य हम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको, उसको शाप भी कह सकते हैं, वरदान भी कह सकते हैं। इनके पति ने, ऋषि ने क्या कहा था कि आप इस शाप से मुक्त तब हो पाओगे जब आपको राम का दर्शन हो जाएगा। देह भाव में यदि कोई व्यक्ति है, उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो देह के साथ ही वो अपने आप को भी तो बुरा मानने लग जाता है ना, कि भाई मेरे शरीर का किसी ने अपमान किया, मेरे शरीर के साथ कोई ऐसा बुरा काम हुआ, तो व्यक्ति क्या सोच लेता है, मेरे साथ ही हुआ, मैं ही बुरा हूं। तो दूसरे व्यक्ति भी यही बताते हैं उसको। लेकिन इसका नाश कब हो जाएगा इस दुख का? जब उसको राम का दर्शन होगा, जब उसको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो होगा तो तपस्या के माध्यम से ही, बिना तपस्या के तो होगा नहीं। तो ऐसे ही इनके पति ने इनको शाप दिया। शापस्य अंतम उपागम्य तेषाम दर्शनम आगता, जब इन्होंने इनके दर्शन किए तो ये शाप के अंत को इन्होंने प्राप्त कर लिया। और
शाप का अंत, शाप क्या था कि किसी के द्वारा भी आप नहीं देखी जाओगी, और शाप का अंत हो गया तो सबके लिए दर्शनीय होगी। फिर वो जब व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो सब लोग उसको एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या देखते ही नहीं है, अरे उसको तो एकदम से बुरा लगता है। और वही व्यक्ति जब उसे शाप से मुक्त हो जाए तो वही क्या बन जाता है, फिर दर्शनीय। जब व्यक्ति अपने दोषों को, दुर्गुणों को हटा लेता है तो वही व्यक्ति दर्शनीय बन जाता है। और जब व्यक्ति कहीं से कुछ नेगेटिविटी ले आता है और अपनी शक्ति को वो टेंशन में फंस जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अपने कर्तव्य का पालन भी ठीक से नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, दुर्निरीक्ष। कोई उसको देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद ही शिकार हो गया सारी नेगेटिविटी का। तो अब उसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपनी उस नकारात्मकता को हटाना चाहिए, उन क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना चाहिए और अक्लिष्ट को लाना चाहिए। तो ऐसे तप करते करते वही व्यक्ति फिर सबके लिए क्या हो जाता है, दर्शनीय। फिर व्यक्ति कहते हैं अरे वो तो हमारे साथ ही पढ़ता था, वो तो हमारे रूम में रहता था, वो तो एक बार हमारे यहाँ हमारे घर भी आया था, एक बार उसके साथ हमारी बातचीत भी हुई थी। फिर पुरानी पुरानी बातें वो व्यक्ति रिश्ते निकालने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए दर्शनीय बन जाता है तब, और नहीं तो व्यक्ति फिर दुर्निरीक्ष बन जाता है। तो ये शाप का अंत है। तो इस प्रकार से श्री राघव ने तो राघवौ तु तदा तस्या पादौ जगृहतु मुदा, और फिर देखो भगवान ने भी उनके पैरों को छू लिया। इतनी तपस्विनी माता उनको लगी कि श्री राम जो इतने गुणों का, अच्छाइयों का अपने आप में एक संग्रह है, उन्होंने भी उसको पैर छू करके सम्मान दिया। तो व्यक्ति को यदि सम्मान चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ती है। उसको शोर मचाने से कोई सम्मान नहीं देता है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य कर्म में, अपने तपस्या में, पुरुषार्थ में जुटे रहो। एक दिन जो व्यक्ति निंदा करते थे और जो व्यक्ति संसार में बड़े माने जाते हैं, वो भी आकर के आपके पैर छुएंगे। ये हमें इससे पता लग रहा है। तो ये जो 2-3 श्लोक बचे हैं इनको कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजिता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करी, ध्यान धरी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए,
राम का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।